इच्छा। रायपुर छत्तीस का मन करे तो आज ही कर लेना चाहिए। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कब। ये पुरुषोत्तम माह है। इस पावन माह में जितना अच्छा काम कर सकते हो, और मुझे लगता है केवल पुरुषोत्तम माह में ही नहीं, हमेशा सदा। अच्छा देखो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देख के बताता हूं। देखो ये 500 रुपए हैं? बोलो हाँ। तो ये 500 रुपए लेकर यदि मैं जाऊं बाजार और मांस खरीदूं, भाई साहब 1 किलो मांस दीजिए, तो 1 किलो मांस खरीदने में 500 रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन बदले में मैंने क्या खरीद लिया? पाप। भाई मांस मतलब इस 500 के कारण मुर्गे की हत्या हो गई, मुर्गी की जान गई या बकरे की जान गई, तो 500 रुपए में मैंने पाप खरीदा। पैसे भी खर्च हुए और मिला क्या? पाप। और इसी 500 से मैं किसी भूखे को रोटी खिलाऊं, किसी को भोजन कराऊं, किसी की सेवा में लगाऊं, अच्छे काम करूं, तो ये 500 वहां भी खर्च होंगे। मैं किसी 5 भूखे को रोटी खिला दूं, खर्च हो जाएंगे, लेकिन बदले में मुझे मिलेगा क्या? पुण्य। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी ईश्वर आपको धन दें, ये लक्ष्मी माता है, जब भी आपके पास पैसा आए, पैसे से पाप भी कमाया जा सकता है और पैसे से पुण्य भी कमाया जा सकता है। ये आपको निर्णय लेना है कि 500 से आपको पाप कमाना है या पुण्य कमाना है। तो क्या कमाना चाहिए पैसे से? इसलिए पैसे को पाप, या तो इच्छा है बोलने की, मैं भी बोलूं, बीच में कूद पड़ी बहू, बीच में कूद पड़ी सास, मैं भी बोलूंगी, और बोल के कर लिया नाश। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। इसलिए कहता हूं, बोलो यदि पहले तुम तौलो। बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में तौलना चाहिए कि मेरे शब्दों में वजन है या नहीं। सस्ते शब्द नहीं बोलने चाहिए, सस्ती बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा महंगी बात। बातें भी बिकती हैं बाजार में, ये बात सही है कि नहीं? डॉक्टर की बात बिकती है। यूं डॉक्टर हाथ पकड़ेगा, फिर 2 बातें करेगा और 2 बातों का 1000 रुपया ले लेगा। बोलो हाँ। एडवोकेट आपसे बात करेगा तो पैसे से बात करेगा, पहले पैसे लाओ फिर बात करेगा। सही है गलत है? तो बाजार में बातें भी बिकती हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर और आपकी बातें इतनी सस्ती हैं, दिन भर बक 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 करते रहते हैं। आंख अंधी हो गई पर देखने की इच्छा अभी बाकी है। बोलो हाँ। एक इच्छा कितनी हो गई? देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्पर्श, और एक और बोलने की। बोलने के साथ एक और उसके अंदर ही है, इच्छा है खाने की। वहीं से बोलना है, जिह्वा स्वाद भी लेती देती है और बोलने के काम भी वही आती है। तो इच्छा है ये रस की इच्छा, खाने पीने की। तो ये इच्छाएं हैं, सारी जिंदगी हमें परेशान करती, हम इन्हें पूरी करते रहते हैं और एक दिन ये हमें पूरा कर देती है। हम पूरी ना कर सका, जिसे दुर्योधन पूरी ना कर सका, जिसे कंस पूरी नहीं हुई, किसकी हुई बताओ? हुई? नाम बताओ किसी की इच्छाएं पूरी हुई हो तो। इच्छा सबसे बड़ा धन क्या है? इस तरफ के भक्त बताएंगे। कौशल्या जी हाथ पकड़ के सीता जी का अंदर लेकर गई। ये बात सुन ली आपने। अब सुनो, सीता मैया के चरण इतने कोमल हैं कि कमल का डंठल भी चुभ जाता है, जबकि कमल का डंठल चुभता नहीं है।
गुलाब की पंखुड़ी का ये हिस्सा कभी चुभता नहीं है, लेकिन सीता माँ इतनी कोमल हैं कि चुभ गया। जो सीता माँ को कमल का डंठल चुभ रहा था, उन सीता माँ को कुल्हाड़ी लेकर नंगे पांव जंगल में चलना पड़ा, कांटों के बीच में। क्या किसी ने सोचा था कि इतनी सुकुमार सीता को ये दिन भी देखने पड़ेंगे? लेकिन देखना पड़ा कि नहीं। और सीता माँ ने उन परिस्थितियों को सहा, और केवल सहा नहीं, उन परिस्थितियों को सही और उन परिस्थितियों में रही। हम लोग बदलते नहीं हैं। आज लोगों को जीवन जीना थोड़ी आता है। परेशान हैं, परेशान होके रो रहे हैं, व्यर्थ में ही रो रहे हैं, ढो रहे हैं जिंदगी, बोझ बन गई है बोझ। कई लोग तो परेशान हो गए हैं, कई लोग सोच रहे हैं अब तो मर जाएं। नहीं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। कैसे दिखते हैं? हाँ, कैसे दिखते हैं? जरा एक्सप्लेन करो, बताओ कैसे दिखते हैं? सुनो, आप बताएंगे मैया भगवान कैसे दिखते हैं? कैसे हैं भगवान? गोरे हैं, काले हैं, सांवले, कैसे हैं भगवान? हैं? कैसे हैं बेटा? कैसे हैं भगवान? आओ, इस प्रश्न का उत्तर आपको देता हूं। भगवान कैसे हैं, ये सवाल वेदों से पूछा गया कि हे वेद भगवान, क्योंकि सनातन का प्रमाण तो वेद है। सनातन का प्रमाण कौन है? वेद। तो वेदों से पूछा गया कि भगवान कैसे हैं। जब पहली बार भगवान की कोई प्रतिमा बनाई गई, किसी मूर्तिकार ने जब पहली प्रतिमा ईश्वर की बनाई होगी, तो उसने किस आधार? भगवान बताओ भगवान कैसे हैं? तो वेद में अस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमि गुंग, भगवान के बारे में लिखा है कि वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो वेदों में लिखा है कि भगवान ऐसे दिखते हैं। जैसे चोर आपके घर चोरी करे और आपने देख लिया और चोर भाग गया, तो पुलिस आपसे कहेगी बताओ चोर कैसा दिखता था, फिर उसका स्केच बनवाया जाएगा। हाँ, उसकी आंख कैसी थी? ऐसी। फिर नाक कैसी थी? ऐसी। गाल कैसे थे? माथा कैसा? बाल, है ना? जब बनवाया जाएगा पूरा, तो उसका हुलिया तैयार हो जाएगा कि नहीं? पांव ऐसे हैं, ऐसे बना दे। जैसा जैसा लिखा था मूर्तिकार ने पत्थर पर वैसा वैसा बना दिया। तो मूर्ति कैसी है? जैसे भगवान है वैसे ही भगवान की मूर्ति है। क्या जी? अब इनमें क्या अंतर है? तो सुनो, जब ये लड्डू गोपाल जी